जब पोलिंग बूथ के अंदर आप चले जाओगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्या 5 अगस्त 2019 के बाद आपकी जिंदगी में बेहतरी आई या नहीं। अगर आपकी जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, अगर आपने कमाई और बर्बादी देखी, अगर आपके बाल बच्चों ने रोजगार नहीं हासिल किया, अगर आपके रिश्तेदारों को किसी तरह का फायदा नहीं आया, अगर आपके इलाज में बेहतरी नहीं आई, अगर आपके बच्चों के तालीम में बेहतरी नहीं आई, अगर आपके रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, तो आपने बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम, इन तमाम टीमों को हरा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल वाले बटन को दबा के एक शानदार उम्मीदवार को यहां से भेजना है। एक उम्मीदवार को भी तोड़ के भेजना होता है। अब आपको उम्मीदवार वो चाहिए जो आपके लिए लड़े, जो बात करे, जो बिना मजहब मिल्लत, साथ बरादरी, इन सब चीजों को एक तरफ रख के लोगों की हकूक की बात करे, जो इतना ही पहाड़ियों के इस तरफ लोगों को काबिल कबूल हो जितना वो पहाड़ियों के दूसरे तरफ लोगों को काबिल कबूल हो। क्योंकि इस बार अनंतनाग पार्लिमानी हल्के का नक्शा ही बदल गया है और ये नक्शा कैसे खींचा गया समझ में नहीं आता। अगर पहाड़ी के उस तरफ के इलाके को जोड़ने की बात थी तो इस तरफ का भी इलाका है, सारा ही डिक्सन लाइन कर देते। डिक्सन लाइन का आधा हिस्सा क्यों रखा? चिनाब वादी का भी हिस्सा जोड़ के हमारे साथ ही कर देते। वो भी हमारे लोग हैं, उनके साथ भी हमारा रास्ता मिलता जुलता है। अगर यहां से पीर की गली से हम रजौरी कुंज जाते हैं तो इस तरफ से हम सिंथन पार्क इस तरफ पहुंचते हैं, उनको भी काट के लाना था। आखिरकार ये क्या साजिश थी कि उनको वहीं छोड़ा, इन लोगों रजौरी कुंज वालों को यहां मिलाया और फिर पुलवामा जिला काट के श्रीनगर के साथ रखा। शुपैया जिले को 2 हिस्से किए, वच्ची का इलाका अनंतनाग के साथ रखा, शुपैया का इलाका जो है वो श्रीनगर के साथ जोड़ा। अरे आप रजौरी पुंछ जो जब हम यहां से जाते हैं मुगल रोड से तो कहां से जाते हैं? शुपैया से जाते हैं। रजौरी पुंछ अनंतनाग के साथ, शुपैया जहां से हम जाते हैं वो श्रीनगर के साथ। आप जनाब किसने अंधेरे में नक्शा जो है दीवार पे रख के आंखें बंद करके कहा मैं जहां उंगली डालता हूं ये वहां होगा, तो आंखें बंद करके जहां उनकी उंगली रजौरी पुंछ पे पड़ी तो कहा चलो रजौरी पुंछ श्रीनगर के साथ, उंगली उनकी शुपैया पे पड़ी कहा चलो जी शुपैया को श्रीनगर के साथ। सिर्फ ये समझ के कि कहीं ना कहीं वो दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को लड़वाने की कोशिश। बिल्कुल ये हालात जो है हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको वो दिन याद होंगे जब शेर कश्मीर नहीं बोलता शेर कश्मीर उस वक्त बीमार थे, पूरे मुल्क की ताकत उनको हराने के लिए यहां जमा हुई। उस वक्त मरकज में जनता की हुकूमत थी, उन्होंने यहाँ के लीडरों को, मजहबी लीडरों को, बाहर के सियासी लीडरों को सबको एक साथ लाया और उनका निशाना एक ही था, शेर कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस। उस वक्त अल्लाह ताला का करम, लोगों की मोहब्बत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों की मेहनत, उनकी तमाम साजिशें नाकामयाब हुई और शेर कश्मीर को भारी अक्सरियत से कामयाब किया। उस वक्त नारा एक चला था, नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो नारा नहीं चलाया, लोगों के दिलों से वो नारा निकला। उन्होंने कहा जनता वंता नहीं चलेगी, कश्मीर हमारी मां है। आज भी वही हालात बने हुए हैं, आप देखें आज भी वही नारा लगा, वही हालात बने हुए हैं। आज ए टीम, बी टीम, सी टीम सबको दिल्ली बुलाया जाता है, कहा जाता है कि आप आपस के गिले शिकवे जो है छोड़ दो,
एक ही स्टेज पे आओ और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराओ। यही इनका मौक़िफ़, यही इनका मकसद है। इनको और कुछ नहीं चाहिए। इनको आपकी परेशानियों से कोई ताल्लुक नहीं, इनको आपके मुतालबों से कोई परेशानी नहीं, आपके दुख दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं। एक ही मकसद है, इनको किस तरह हम दिल्ली को खुश करें। आज भी हमने, क्योंकि जनता वही है, उस वक्त जनता पार्टी थी, आज जनता के साथ उन्होंने भारतीय जोड़ दिया है। उस वक्त जनता पार्टी, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मकसद वही, एजेंडा वही कि आप लोगों को छीने जाए, कि आप लोगों को किस तरह और ज्यादा परेशान किया जा सकता है, किस तरह तंग किया जा सकता है, किस तरह आपके यहाँ बिजली पैदा की जाए, उधार ली जाए, किस तरह यहाँ पे माइनिंग का जो जमीन के नीचे से हम निकालते हैं, किस तरह उसको रियासत को बाहर दिया जाए। नहीं तो मुझे बताइए कहां का इंसाफ। किश्तवाड़ में रतलाई का पावर प्रोजेक्ट जो अपने आप में बहुत बड़ी धांधली है, हम भी सोच रहे थे ये रतलाई का पावर प्रोजेक्ट ये इतनी जल्दी अलॉट कैसे हुआ। फिर पता चला पिछले दिनों जब हमने वो बॉन्ड का है ना, वो इलेक्शन बॉन्ड का पैसे का मामला, उसमें हम देखते हैं कि जो कंपनी रतलाई की प्रोजेक्ट बना रही है उन्होंने बीजेपी को 550 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के दिए। ये लोग हम पे उंगली उठाते हैं। अरे ना, हमारी जमात ने मुश्किल से, मेरी एक दोस्त ने हमें 50 लाख का बॉन्ड दिया और कहा ये 50 लाख लेकर और जाओ करो अपना गुजारा। 550 करोड़ रतले वालों ने इन बीजेपी वालों को दिए। सुजीरा का टनल जो मियां साहब के इलाके में बन रहा है सोनमर्ग में, उस कंपनी ने कोई कितने 100 करोड़ दिए बीजेपी को, और फिर ये हमें कहते हैं कि इन्होंने रिश्वत रोकने का काम किया। ये 2 कंपनियों नहीं तो 1000 करोड़ के बराबर दिए इन लोगों को। इन लोगों से हम इंसाफ की उम्मीद रखें, इन लोगों से हम ये उम्मीद रखें कि हमारे मुश्किलात हल होंगे। अरे हमारी बिजली इन्होंने 40 साल रतलाई की बिजली जो है वो राजस्थान को फराहम करने का वादा किया है। यहां हमें बिजली नहीं, यहां हमारे घर में कोई रोशनी नहीं, और 40 साल हमारी बिजली जो है वो राजस्थान जाएगी। और फिर ये कहते हैं हमारे साथ इंसाफ हुआ। फिर ये कहते हैं कि बीजेपी और बीजेपी के दोस्तों को यहां से वोट मिलेंगे। हमने दोबारा वो नारा यहां से जिंदा करना है, जनता बनता नहीं चलेगी, कश्मीर हमारी मां है। हमने इस मां की रखवाली करनी है, इस मां को सही सलामत रखना। इस मां ने हमें जन्म दिया है, इस मां के कोख से हम जिंदा हुए हैं। हम इस मां के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकते। हमें इतना 7 अप्रैल को बादशाह का खबर, ये बड़ा जबरदस्त वर्कर है आपका बादशाह का, सीधा तलवार। ऐसे 2-4 और मिले ना तो काम आपका हो गया। 4 बेटे हैं सर, 4 बेटे इंशाल्लाह 4 के 8 होने चाहिए ना। 7 अप्रैल को यहाँ वोट डालने का दिन है, 7 मई को। आप एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या आप मौजूदा हालात से मुतमईन हैं या नहीं? सुनो सर, ये जवाब आप आज ना दें, ये जवाब आपने 7 मई को देना है। अगर वाकई आप आज मौजूदा हालात से मुतमईन हैं तो मुझे कोई गिला नहीं है। आपने चाहा वोट देना आपके दो, फिर मैं तस्लीम करूंगा कि मैं गलत था, कि वाकई आपकी जिंदगी में बेहतरी आई है। लेकिन अगर आप मौजूदा हालात से मुतमईन नहीं हो, अगर आप दिल्ली को ये पैगाम भेजना चाहते हो कि आप मुतमईन नहीं हो, अगर आप दुनिया को ये पैगाम भेजना चाहते हो कि आप मुतमईन नहीं, तो फिर न दाएं देखना है, न बाएं देखना है, न ऊपर देखना है, न नीचे देखना है। बिस्मिल्लाह करके आपने मशीन पे एक
एक बटन देख के हर के बटन को दबा के आपको ये पैगाम भेजना है कि हम मौजूदा हालात से मुतमईन नहीं हैं और हम इन हालात को तस्लीम नहीं करेंगे। बस इतना ही। उसके बाद क्योंकि ये डबल इम्तिहान है, दो दबाऊंगा।